इंटीजर है, इंटीजर है। एन ग्रेटर देन 25 4 है। एंड आर इज द रिमाइंडर, और आर क्या है? रिमाइंडर है, शेषफल है। जैसे ये था ना, शेष था ना जी, शेषफल था। इसको क्या लिख सकते हैं? आई के पावर 4 गुने 2 प्लस 3 ऐसे लिखते हैं ना, ये नहीं रिमाइंडर होगा, शेष नहीं हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है आप डायरेक्ट 3 डालो, 4 से भाग दीजिए, जो बचता है वो डालिए, यहाँ लिखिए 4 छक्के 24। क्यों समझ? ऐसा करने से उठ जाता है, बोला सिर्फ रिमाइंडर ही बचता है, क्यों ही तो बचता है ना, रिमाइंडर वाला ही बचता है, क्योंकि ये तो उड़ जाएगा, ये 4 गुना 8 से उड़ जाएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन उड़ जाएगा उसका माने। हाँ उनका, तो ये इसका जानते हैं वैल्यू 1 होता है, आई होता है, आई होता है माइनस 1 था, माइनस आई। हाँ इसका वैल्यू होता है माइनस आई, आंसर हो गया। अब आई का लेते हैं 29 का लेते हैं, तो फिर वही हो जाएगा। तो 4 7 28, तो 29 1, तो आई 4 गुना 7 4 7 28 29, बस आई आंसर हो गया। 4 से बस भाग के दिमाग में खत्म कर इसको, या इसको इसे भी क्लास में लगाकर मान है लिखने एक्सपेंड। हाँ 4 8 7 चौका 28 आप प्लस 1, तो क्या लिखेंगे? आई के पावर 1 बराबर आई। इसको रखिए, 4 का अगर मल्टीप्लीकेशन हो गया तो उसको कुछ नहीं करना है, खत्म हो गया। 4 का मल्टीप्लीकेशन इस टर्म को उड़ा देना, जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, खत्म हो गया। अब कितना कभी निकाल सकते हैं? 1000 लाख 4 से भाग दीजिए, मान के चलिए सर यहाँ 1032 इस तरह 1000 सर 31 आ गया, तो बाबू हमको नहीं पता है, तो सिंपल सी बात 4 से भाग दीजिए ना जी, 1000 ये जो भी है रिमाइंडर बचेगा ना यहाँ लास्ट में, वो डालिए ना आप, तो 4 से भाग खत्म हो गया ना। 4 से दीजिए ना, 4 गुना 8 2 0 4 5 6 20 0, खत्म हो गया। अब 3 हो गया 0, 1 देना का 4 7 4 7 28 ना, 3 बचा, यानी आई क्यू बराबर माइनस है, आंसर हो खत्म। अब समझ में कितना आसान है, छापने का मौका नहीं। 4 ही कितना गाइस सर? अरे तो परिभाषा नहीं कहते 0 1 2 3 4 पे 4 क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 का क्यों हो रहा है? क्योंकि आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर, तो -1 गुने -1 बराबर 1। समझ 4 क्यों हो रहा है? हाँ तो इसीलिए सब हो गया, क्लियर है। अब हम लोग लिखते आगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम डेफिनेशन का जो टॉपिक था ना, पहले ऑर्डर डिफाइन कर दिए, अब टॉपिक पे आगे डेफिनेशन था, ठीक है ना। हाँ फिर रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से, ठीक है। डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो Z इक्वल टू होता है, डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज Z इक्वल टू x प्लस i y, जहां where x और y बिलोंग्स टू है रियल नंबर। x और y क्या होगा? अपने आप में एक रियल नंबर होगा, ठीक है, रियल नंबर होगा, जिसमें से ये पार्ट है, ये पार्ट है बाबू, ये है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। रियल पार्ट किसका? Z का, रियल पार्ट ऑफ Z कॉम्प्लेक्स। इस टर्म को यह इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी IMAGIN, ठीक है, ARY है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ठीक है, यानी Z का ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो अब लिखते फिर नेक्स्ट, x बराबर क्या हो गया बाबू? रियल पार्ट ऑफ Z। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाबू इस तरह से, REZ, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, REZ, ठीक है ना, REZ। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या कह सकते हैं, या नहीं सॉरी RZ लिख दीजिए, RZ, या इसको लिख सकते, इसका RZ बराबर क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? X है, हाँ? Y बराबर, इसका मतलब दैट इज, Y क्या है? इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो इसको IZ लिखते हैं बाबू, IZ लिखेंगे, ठीक है ना, IZ।
तो यहाँ से इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज कि आई जेड हो गया पार्ट हो गया वाई, आई जेड है वाई है, आई जेड क्या है वाई है। क्लियर है? तो नाम है और कुछ नहीं, ये नाम है कि ये रियल पार्ट इसको बोलते हैं, जिसमें आई लगा रहेगा उसको इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें आई नहीं लगा रहेगा उसको रियल पार्ट। एक्स में तो आई लग सकता है, एक्स में आई तो आई नहीं लग सकता। बिल्कुल लग सकता है, ये तो कुछ संख्या हमको तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एक्स और वाई, हम जेड बराबर बोल दिए 3 + 4i। अब इसमें कौन सा एक्स है कौन वाई है जी? है उससे क्या मतलब है? हाँ, अगर ऐसा होता कि जेड हो जाता वाई अब प्लस आई एक्स हो जाता, तो अभी ये रियल पार्ट होता, ये इमेजिनरी पार्ट, मतलब आई जिसके लाए वो इमेजिनरी है। मतलब एक्सचेंज हो सकता है। कुछ भी एक्शन क्या है इसमें कहाँ पता चल रहा है इसमें एक्शन है? हाँ। वो तो पकड़े धरले वो वेरिएबल का क्या मतलब है? यहाँ कौन सा एक्सचेंज है? इसको एक्सचेंज कर दे तो संख्या अलग हो जाएगा, समझ रहे ना? कोई मतलब। तो ये क्या हो गया आपका रियल पार्ट है, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो इसका लिख सकते हैं इसे आर जेड, यानी आर मतलब आपको रियल पार्ट और जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल। तो क्या होगा 3 और आई जेड क्या हो जाएगा बोलिए? 4 आंसर। इतना आसान है, ठीक है? इतना आसान है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम पहचान गए। देखिए एक लाइन खत्म हो गया सिलेबस का। हाँ सर, एक लाइन खत्म हो गया, ठीक है? तो हम फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि z = है -3 और +4i है, ठीक है? तो यहाँ रियल पार्ट क्या है -3 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 है। आंसर खत्म हो गया। है आसान है? खत्म हो गया, इतना आसान था। अब हम नोट करके लिख लेते हैं कुछ, इसमें 2 नोट हैं, ठीक है? इसमें 2 नोट है, जितने थ्योरी दिए हैं बाबू इससे आपका ये बन जाएगा 9 कैपिटल लिखाएगा। हाँ कैपिटल लिखाएगा हमेशा, क्या स्मॉल में नहीं कैपिटल लिखाएगा। चलिए नोट लिख लेते हैं, नोट में नोट करके लिखते हैं। नोट नंबर 1, इफ आई जेड = हो गया अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि इमेजिनरी पोर्शन 0 हो गया। इसका मतलब इस तरफ से कि जेड = हो जाता 3 है, हाँ बाकी i = 0 है, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया ना, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट क्या हो गया 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 ना, तो ये करे रियल पार्ट अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जा रहा है, यानी ये संख्या है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो इसका मतलब ये प्योर रियल है, इमेजिनरी नहीं है। क्या है? प्योर रियल है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक क्या हो सकता है रियल नंबर हो सकता है। लेकिन समझ ना ये चीज, तो आइए देखिए, ठीक है ये हो गया। तो लिखिएगा इस कंडीशन में z इज कॉल्ड हाँ प्योरली रियल, ठीक है? प्योरली रियल कहते हैं। और प्योरली इसका एक और लिखने का तरीका है IMP भी बोलते हैं 0, ठीक है? प्योरली रियल। दूसरा कि इफ रियल वाला पोर्शन बाबू हो गया 0, तब ये क्या कराएगा प्योरली इमेजिनरी, ठीक है? इस कंडीशन में या इसको ऐसे भी REZ भी बोल सकते हैं 0 हो। इस कंडीशन में z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी IMAGINARY इमेजिनरी नंबर है, तो प्योरली रियल नंबर है, ठीक है ना? ये हो गया खत्म। अब हेड, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर था, अब इमेजिनरी नंबर को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है? अब इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करेंगे। ये तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन हुआ, जिसमें दोनों पार्ट से बना हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? दोनों पार्ट से बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर, डेफिनेशन ऑफ GINARY इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? तो ये क्या है बाबू? ये I + IY है, एक इमेजिनरी नंबर है जहां x एंड y है बिलोंग्स टू रियल है, और y डज नॉट इक्वल टू 0 एंड लिखिएगा। एंड y अगर 0 हो जाएगा तो बाबू गड़बड़ हो जाएगा, y डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये रहना जरूरी है।
क्योंकि इमेजिनरी पोर्शन 0 होगा तो फिर इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। हाँ तो कॉम्प्लेक्स लेकिन होगा। तो इसका मतलब क्या होगा बाबू, इमेजिनरी सभी इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर क्या होगा आपका, इमेजिनरी सारे इमेजिनरी नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन सारा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नहीं होगा। जितना इमेजिनरी यानी ये संख्या होगा सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन सारा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्यों? हाँ, जैसे RZ बराबर 3, ये क्या है, रियल है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? कॉम्प्लेक्स है। इमेजिनरी है? नहीं है। इमेजिनरी नहीं है क्योंकि आई नहीं है, क्योंकि y वाला पोर्शन 0 है, ये वाला पोर्शन 0 है। नहीं है, 3 + 0 आई लिखते हैं ना जी, ये पोर्शन क्या है, 0 है। तो ये ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नहीं है, समझ ना, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन हम अगर z = लिख देते हैं 3 + 2i, तो ये क्या है, इमेजिनरी है, बिल्कुल है। ये देखिए वो है डेफिनेशन से, ये है, ठीक है। तो ये एक है 3 + 2i है, एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर, क्लियर है। तो ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं, अब क्या था इसका, कंजुगेट था ना, कंजुगेट है, ठीक है ना। कंजुगेट नहीं था वो, पोलर और कार्टेशियन। अच्छा, उसको बाद में बताओ, क्योंकि कंजुगेट उससे छोटा है और वो में जाएंगे तो उसमें लंबा थोड़ा चल जाएंगे। एक एक पैटर्न में देखने का, फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न, थर्ड पैटर्न, फोर्थ पैटर्न, ठीक है ना। हाँ, पार्ट्स हो गया, रियल पार्ट में वही तो बताया, रियल पार्ट, ठीक है ना। अब है कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कंजुगेट। क्या, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इट इज डिफाइंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो लिखते हैं it is defined as for z equal to a plus ib. It is defined as for z equal to ib. It is defined as z bar, okay, z bar a minus ib for complex number z equal to a plus ib। ये हो गया, मतलब इसको इस तरीके से डिफाइन किए हैं, किसका, इसके लिए, और वाइस वर्सा, या यही रहने दीजिए। दैट इज इफ z इक्वल टू है अगर a प्लस ib है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस ib हो जाएगा, समझ। इसका ये कॉन्जुगेट है, इसका ये कंजुगेट है, ठीक है, एक दूसरे का क्या है, कंजुगेट है। इसका कंजुगेट ये है, इसका कंजुगेट ये है। एग्जांपल लेते हैं कि z बराबर है 3 + 4i है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 - 4i, खत्म हो गया, ठीक है। इसका कंजुगेट ये है, इसका कंजुगेट ये है, क्लियर है जी। अब दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं, अगर z इक्वल टू -3 - 4i है तो इसका कंजुगेट होगा -3 + 4i हो जाएगा, ये इसका कंजुगेट हुआ, इसका कंजुगेट हुआ, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये है आपका कंजुगेट है। तो अगर दो कंजुगेट रहता है, दो कंजुगेट है, मतलब कंजुगेट कर रहे तो ये है आपका, इसका कंजुगेट है, तो यहाँ रियल पार्ट निकालना चाहेंगे तो रियल पार्ट कैसे होगा जी, रियल पार्ट कैसे निकलेगा, तो क्या कर दे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दे, जोड़ कर तो क्या होगा, z आप दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 आप प्लस इक्वेशन 2, रियल पार्ट निकालना चाह रहा है तो क्या होगा, z प्लस z बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a। तो रियल पार्ट क्या होगा, यही रियल पार्ट है, रियल पार्ट ये बार क्या हो जाएगा, z आप प्लस z बार बाय 2, और a क्या है, रियल पार्ट, यानी r z इक्वल टू क्या हो जाएगा a, और a बार क्या होगा, z प्लस z बार बाय 2।
यानी कंजुगेट दिया हुआ है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट है, कंजुगेट दिया क्या नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर भी निकाल सकते हैं हम, फिर भी निकाल सकते दोनों को जोड़ देंगे दो कर देंगे तो अब रियल पार्ट पता चल जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट निकालना रहेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से आई जेड, ए बाबू देखा सर, अगर इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा जेड माइनस जेड बार बराबर क्या हो जाएगा आई बी और माइनस माइनस प्लस आई बी है, तो क्या हो जाएगा 2IB हो जाएगा। तो हमको चाहिए इमेजिनरी पार्ट b बराबर क्या होगा जेड माइनस जेड बार, अब y क्या हो जाएगा 2i है, लेकिन इसको इसे रखते नहीं है, बाद में बताएंगे। तो i से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, i से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो बन जाता है हाफ हो जाएगा और माइनस हो जाएगा और हो जाएगा आपका i ऐसे हो जाएगा, ये आई हो गया बाबू, ये नीचे में क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या चल जाएगा बाबू जेड माइनस जेड बार हाँ आई इंटू आई हो जाएगा, यहाँ नहीं हो जाएगा ये वाला आई, ये होगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस आई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो हो जाएगा जेड बार अब माइनस जेड उल्टा कर दीजिए और 2 कर दीजिए, ये आंसर हो गया। कहाँ घटेगा एक सिंपल जेड होगा ना सर, यहाँ पे इसमें से 100 घटा है तो माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, यहाँ पे सर ये ठीक है, तो उल्टा कर दिया ना जी, अच्छा हाँ एक में इसमें आएगा, हाँ ठीक है ना, तो इस तरह से निकल गया। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही लेक्चर हम रखते हैं।